खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में अयोध्या नगरी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सुंदर झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण को मारकर 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। राम दरबार सजाया गया। विद्यालय प्रशासन, डॉक्टर मयंक भटनागर, प्रधानाचार्य रूपाली भटनागर, सीईओ विख्यात भटनागर आदि के कर कमलों द्वारा श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा वनवासी राम, लक्ष्मण, सीता जी व अन्य पात्रों का अभिनय किया गया। इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहना था प्रिंसिपल रूपाली भटनागर का और क्या कुछ कहना था मयंक भटनागर का, आप स्वयं सुनिए। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि किड्स कॉर्नर स्कूल सभी धर्मों का समान आदर करता है। तो आज तो दीपावली का बहुत बड़ा उत्सव है, तो पूरे स्कूल के बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से ट्रेडिशनल वे में स्कूल को डेकोरेट किया है, जिसमें 4 हाउसेस के माध्यम से रूबी, सफायर, टोपाज एंड एमरल्ड, ये चारों हाउसेस ने मिलकर पूरे स्कूल को बहुत सुंदर डेकोरेट किया। और बच्चों को टीचर्स ने जिस तरह से बताया था कि हम दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उस पूरी कथा को एक बहुत ही मार्मिक दृश्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि बच्चों ने बहुत अच्छे नृत्य किए। अयोध्या में जिस तरह से राम, लक्ष्मण एंड सीता माता हमारी 14 वर्ष वनवास के बाद जब उनका आगमन होता है, तो उस समय अयोध्या नगरी में किस तरह का माहौल था, ऐसा कुछ माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया। यहाँ पर छोटे बिल्कुल 3+ वाले बच्चों ने भी दिवाली के महत्व को समझा और उनको किस तरह से दीपावली सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्या धनतेरस की विशेषता है, क्या छोटी दीपावली की विशेषता है और क्या हम क्यों बड़ी दीपावली मनाते हैं, इन सब की मर्म क्या है इसके पीछे, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे परिवार ने स्कूल के दीपावली को बहुत सुंदर तरीके से सेलिब्रेट किया है। बहुत सारे बच्चों ने थाली, कलश, सज्जा और ये सब बंधनवार वगैरह जिस तरह से वो अपने परिवार में सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल में भी इसी तरह से इसको बनाया गया है। और किड्स कॉर्नर परिवार हमारे सभी बच्चों के लिए और उन बच्चों के माता पिता परिवार के लिए दीपावली शुभ हो, बहुत समृद्धशाली हो, ऐसी कामना करता है। किस तरीके का कार्यक्रम स्कूल में किया गया? आज धनतेरस के उपलक्ष्य में स्कूल के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास से बच्चों ने राम का आगमन दिखाया। अयोध्या में राम, सीता, लक्ष्मण का आगमन का चित्रण किया पूरा, और उसके माध्यम से सभी बच्चों ने यह सीखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा क्या थी। और बच्चों को बताया गया कि सिर्फ अयोध्या में जब राम वापस वन काट कर लौटे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव किया। इसी को दीपावली नहीं कहते। राम के त्याग को, राम के माता पिता के प्रति आदर को और राम के चरित्र निर्माण को दीपावली कहते हैं। दीपावली पर्व पर उनकी महत्वता को दर्शाया जाता है और लक्ष्मी और गणेश के पूजन के साथ में ये बताया जाता है कि हर बच्चे के अंदर एक राम छुपा हुआ है जिसको उसे पहचानने की जरूरत है। हर बालिका के अंदर एक सीता छुपी हुई है जिसको उसको पहचानने की जरूरत है। इन सोशल साइट्स के माध्यम से हम अपना भारतवर्ष की जो पौराणिक हमारी परंपरा है उसको भूलते जा रहे हैं। जितने भी बालक हैं वो गलत निगाहों से सभी को देखते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर छुपे हुए राम के चरित्र को पहचान नहीं पा रहे। ऐसे ही बालिकाओं को भी एक सीता का रूप अपने अंदर नहीं दिख रहा। वो अपने आप को एक मॉडल समझती हैं जो कि एक पाश्चात्य सभ्यता है। हमको उनके अंदर एक गुरु होने के नाते उनके अंदर वापस वही भावना जागृत करनी है कि एक मर्यादा में रह के एक बच्चा गुरुओं का सम्मान करे,
अपने माता पिता का सम्मान करे और कभी भी किसी लालच में ना रहे। जैसे राम ने एक राजपाट त्याग दिया, एक राजा बनना भी अस्वीकार कर दिया सिर्फ माता पिता की एक इच्छा के ऊपर, ऐसे ही हर बालक को एक गुरु और अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। अपने मन में अपने स्वयं का कोई लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों को हमने आज बच्चों को बताकर एक नई शुरुआत करी है। साथ ही में उनको ये भी बताया है कि दीपावली का एक असली मतलब ये है कि जो गरीब है, अगर कोई गरीब है और दीपावली नहीं मना सकता, उसके घर जाकर अगर आप दीप जलाते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं, उसके घर पटाखे फोड़ते हैं, तब उसको ये पता चलता है कि आज त्योहार है। कुछ लोग हैं, और बल्कि बहुत से लोग हैं, जिनको त्योहार का मतलब ही नहीं पता। ऐसे लोगों को त्योहार का असली मतलब समझा के जो खुशी प्राप्त होती है, वो शायद लाखों पटाखे फोड़ के भी नहीं होगी। ऐसा हमने बच्चों को बताया है और एक नई शुरुआत करने की उनसे प्रार्थना करी है।